दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज हम एडवर्ब का पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। मैंने एडवर्ब के बारे में बताया था कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब हम क्रिया विशेषण को कहते हैं, यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। सेम वही है जो हिंदी में है। देखिए, आज मैं आपको उसका दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हूँ। ध्यान दीजिए, यूज ऑफ एडवर्ब। यहाँ पर क्या है, पॉइंट ये, कुछ शब्द एक ही रूप में एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, ही इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड। अब देखिए, दिस इज ए हार्ड नट टू क्रैक। अब जो ये वर्किंग है, यानी वर्ब है, इसके पास ये हार्ड आया तो ये एडवर्ब हो गया। जबकि इसके पास क्रैक यहाँ दूर है, इससे हार्ड से, इससे ये दूर है वर्ब, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम पार्ट 2। कुछ एडवर्ब्स के दो रूप होते हैं, जिसके अंत में एलवाई हो। यानी एडवर्ब्स के कितने रूप होते हैं, दो। एक तो वो होता है जिसके अंत में एलवाई लगा हो। ठीक है, अंत में क्या लगा हो, एलवाई लगा होता है। और दूसरा वह जो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। जैसे शी सिंग्स वेरी लाउड। शी सिंग्स वेरी लाउड, यानी ये किसकी तरह है, यहाँ ध्यान मत दीजिए आप। ठीक है, शी सिंग वेरी लाउड, ये एडजेक्टिव की तरह हो गया। शी सिंग्स वेरी लाउडली, ये एडवर्ब की तरह हो गया। ठीक है, यानी एडवर्ब के अंत में एलवाई है। ठीक है तो दोनों ही एडवर्ब है, तो दोनों ही एडवर्ब। बाकी ये एडजेक्टिव की तरह है और ये एडवर्ब की तरह है। ठीक है, नोट, किंतु कभी कभी एडवर्ब के दोनों रूपों का अर्थ भिन्न होता है। ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एडवर्ब के दोनों रूपों का जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। जैसे आई गॉट दिस पेन फ्री, ये पेन मुझे मुफ्त में मिला। ठीक है, ये पेन मुझे मुफ्त में मिला। यहाँ देखिए, वाइल्ड एनिमल्स लिव फ्रीली इन फॉरेस्ट्स। इन फॉरेस्ट्स, ठीक है, इसका क्या मतलब, यानी जंगली जानवर जंगलों में स्वतंत्रता से रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री का मतलब, इस फ्री का मतलब कुछ और निकला और इस फ्रीली का कुछ मतलब और निकला। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाहता कि अर्थ भिन्न भिन्न होता है। कुछ शब्द एक ही रूप में एडवर्ब और प्रपोजिशन की तरह प्रयोग हो जाते हैं। कुछ शब्द एक ही रूप में एडवर्ब की तरह और प्रपोजिशन की तरह प्रयोग हो जाते हैं। जैसे द प्रिंसिपल हैज कम इन। द प्रिंसिपल हैज कम इन, क्या है, एडवर्ब की तरह है। द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, ये कहाँ आया, बीच में आया, तो ये किसकी तरह है, प्रीपोजिशन की तरह है। समझे आप, मैंने क्या बताया कि एक शब्द, यानी कुछ शब्द एक ही रूप में एडवर्ब और प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखा, प्रिंसिपल हैज कम इन, ये क्या होगा, एडवर्ब की तरह। द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, तो इन क्या होगा, ये प्रीपोजिशन की तरह। एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब की भी 3 डिग्रियाँ होती हैं। यानी जिस तरह एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, उसी तरह एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती हैं। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बहुत कम दिया, सिर्फ मेरा मकसद आपको बताना था। ठीक है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा उस शब्द के निकट रखा जाता है जिसको ये मॉडिफाई करता है। यदि पोजीशन को बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है।
क्या कह रहा है यहाँ पर, यानी जो ये एडवर्ब होता है हमेशा उस शब्द के निकट आता है जिसकी विशेषता बताता है, यानी जिसको ये मॉडिफाई करता है। और अगर इसकी पोजीशन को बदल दिया तो क्या होगा, वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा, यानी सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा। आप यहाँ पर ये ना देखें कि जी ये हिंदी में बहुत ज़्यादा बता रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल लोग बाग हिंदी को ही समझ पाते हैं, इतना इंग्लिश को नहीं समझ पाते। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है और मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बताऊं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, पहले आप इसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद इंग्लिश की बात करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ओनली सी सा माई फैन, केवल उसने। ओनली का मतलब आप समझते हो क्या होता है, ओनली मीन्स क्या होता है, केवल। ठीक, ओनली का मतलब क्या होता है, केवल। ओनली सी, केवल उसने, सा माई पेन, मेरा पेन देखा। अब यहाँ पे देखो, सी ओनली, यानी सी पहला आ गया, ओनली बाद में। सी ओनली सा, केवल उसने देखा, केवल देखा, यानी इसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है, केवल देखा। यहाँ पे देखिए, सी सा ओनली माई, केवल मेरी कलम या केवल मेरा पेन। ओनली माई पेन, ओनली का स्थान चेंज हो रहा है ना, शुरू में था फिर उसके बाद यहाँ है फिर यहाँ है। अब फिर इसमें देखिए, सी सा माई ओनली पेन, केवल मेरा पेन, यानी केवल एकमात्र मेरी कलम। ठीक है, चेंज हो रही है ना, सेंटेंस चेंज हो रहा है ना, अर्थ बदल रहा है। सी सा माई पेन ओनली, केवल कलम, पेन ओनली, समझे। तो आप इसको बार बार देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि एडवर्ब की पोजीशन बदलने से सेंटेंस का जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। एट द बिगिनिंग, यानी कुछ एडवर्ब होते हैं जो वो वाक्य के शुरू में लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट में भी लगते हैं। देखते हैं क्या, इंटरोगेटिव एडवर्ब, जो इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं वो सदैव वाक्य के शुरू में लगते हैं, यानी सेंटेंस के शुरू में प्रयोग होते हैं। जैसे व्हेन आया ना शुरू में, व्हेन डिड यू रीच हियर, ये एडवर्ब है, शुरू में आया। सारे वाक्यों को मॉडिफाई करने के लिए, अगर सारे वाक्यों को मॉडिफाई करना है तो भी एडवर्ब शुरू में आएगा। जैसे श्योरली सी विल स्टैंड फर्स्ट, आया शुरू में, यानी सारे वाक्यों को मॉडिफाई करना है तो हम एडवर्ब को शुरू में लगाएंगे। और इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी वाक्य के शुरू में लगते हैं, यानी सेंटेंस के शुरू में ही लगते हैं। इम्फेसिस के लिए भी एडवर्ब शुरू में लगता है, जैसे ऑफ सी गोज, राइट, ऑफ सी गोज। एट द मिडल, यानी इन द मिडल, यानी बीच में। कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जैसे ऑलवेज है, नेवर है, एवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम आदि, उन वर्ब से पहले प्रयुक्त होते हैं जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। यानी जो ये शब्द हैं ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम आदि, ये जिस वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उससे ये पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे सी नेवर सर्व, यानी इसको मॉडिफाई कर रहा है ये नेवर, किसको मॉडिफाई कर रहा है, सर्व को। हर इन लॉज, जैसे यहाँ देखिए, आई ऑफन व्यू ड्रीम्स एट नाइट, आई ऑफन व्यू ड्रीम्स एट नाइट। मैंने क्या बोला कि ये जो ही मैंने आपके लिए बताया, ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम आदि, ये उस वर्ब से जस्ट पहले लगते हैं जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। दूसरे देखिए, जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी हो तो एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी व फुल वर्ब के बीच में होता है। ये यहाँ पर ध्यान दिए, सेंटेंस में यदि ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी हैं तो एडवर्ब का प्रयोग कहाँ होगा, यानी फुल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में होगा। जैसे आई डू नॉट नाउ हर, जो ये नॉट है क्या है, एडवर्ब।
ही विल नेवर सपोर्ट यू। विल है ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये क्या? मेन वर्ब है, तो नेवर बीच में तो है ही। आगे देखिए, जब वर्ब टू बी का प्रयोग फुल वर्ब की तरह हो तो एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। यानी क्या कह रहा है? वर्ब टू बी का प्रयोग फुल वर्ब की तरह हुआ हो तो एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। यहां देखिए, सी इज ऑलवेज सैड, आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी। समझे? यानी जब वर्ब टू बी का प्रयोग फुल वर्ब की तरह हुआ तो एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद में किया जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए, एट द एंड ऑफ, ये आई एम नॉट गिल्टी। देखिए, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ, जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसे वर्ब के बाद रखा जाता है। यानी जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसको? इंट्रांसिटिव क्या होते हैं? अकर्मक क्रिया को मॉडिफाई करता है तो उसे वर्ब के बाद रखा जाता है। जैसे सी इज स्ट्रॉन्ग, अकर्मक क्रिया है, यानी ये क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो एनअप क्या हो गया? एडवर्ब। वी वेंट देयर, वी वेंट देयर, देयर क्या? एडवर्ब। यानी ये वेंट क्या है यहाँ पर? इंट्रांसिटिव। जब किसी ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लगा जाता है। यानी अगर ट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रयोग करना है तो हम इसको कहाँ लगाते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे सी आयरन्ड हर यूनिफॉर्म केयरफुली, सी आयरन्ड हर यूनिफॉर्म केयरफुली। यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाया केयरफुली, राइट? ये एडवर्ब है। समझे? यहाँ देखिए, सी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजीली, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट, इजीली लगाया इसके बाद। यानी ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है एडवर्ब का, और इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उस वर्ब के बाद रखा जाता है। जैसे यहाँ पर रखा है ये स्ट्रॉन्ग एनफ। ठीक है, यूज ऑफ सम एडवर्ब्स वेरी, ये पॉजिटिव डिग्री से पहले लगता है। जैसे सी रन वेरी फास्ट, राइट? इजीली समझो। पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, यानी सुपरलेटिव और ये पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले भी लगता है। जैसे दिस टॉय इज वेरी कॉस्टली, ठीक है? ही डिड हिज वेरी बेस्ट फॉर हर। समझिए, ये क्या है? एडवर्ब। नाउन से पहले और एडजेक्टिव के रूप में। दिस इज द वेरी बुक, ये क्या है? ये यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले लगा आई वांटेड। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल से पहले भी वेरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वेरी की बात चल रही है ना। दिस इज ए वेरी अमेजिंग इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी अमेजिंग इंफॉर्मेशन। ये अमेजिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट? इससे पहले वेरी का इस्तेमाल हुआ। मच को मॉडिफाई करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, द पेशेंट्स कंडीशन इज वेरी मच बेटर देन यस्टरडे, ठीक है? वेरी मच बेटर देन यस्टरडे, तो ये मच था, मच को मॉडिफाई करने के लिए भी हम वेरी का इस्तेमाल एज ए एडवर्ब करते हैं। मच के बारे में पढ़िए, मच क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उससे पहले हम मच के इस्तेमाल करते हैं। सी कैन रन मच फास्टर,
समझ में आई? ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमने मच का इस्तेमाल किया, राइट। पास्ट पार्टिसिपल से पहले सी इज मच इंटरेस्टेड इन यू, पास्ट पार्टिसिपल हुआ, इससे पहले ये लगा हुआ, राइट। टू का मतलब होता है मोर देन एनफ, यानी उम्मीद से ज़्यादा। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, यानी औकात से ज़्यादा ठंड, ठीक है। टू को हम आल्सो की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई टू वाज इनवाइटेड टू द बर्थडे पार्टी, आई टू वाज इनवाइटेड टू द बर्थडे पार्टी। नाउन से पहले टू मच लगाते हैं, नाउन से पहले टू मच लगाते हैं, और एडजेक्टिव से पहले मच टू लगाते हैं। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी नाउन से पहले टू मच और एडजेक्टिव से पहले मच टू। देखिए, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। शीला इज मच टू स्मॉल, ये क्या है? एडजेक्टिव है ना। मच टू स्मॉल फॉर ब्राइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनफ, नाउन से पहले और एडजेक्टिव एडवर्ब के तुरंत बाद एनफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी नाउन से पहले और एडजेक्टिव एडवर्ब के तुरंत बाद। जैसे देखिए, वी हैव एनफ मनी टू स्पेंड एंड स्पेयर, वी हैव एनफ मनी टू स्पेंड एंड स्पेयर। दूसरा सेंटेंस देखिए, द जज इज रिच एनफ टू बाई ए फ्लैट, द जज इज रिच एनफ टू बाई ए फ्लैट। तीसरा देखिए, ही वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू वर्क, एनफ टू वर्क, राइट। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।